अब है सर, अगर कोई बच्चा बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है तो उसके लिए उसका मिनिमम एज क्या होना चाहिए? तो मिनिमम एज तो अगर मैं पुलिस वाले पोस्ट की बात करूँ तो 20 ईयर्स होते हैं। 21 ईयर्स में कुछ और पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन 22 साल अगर वो हो गए तो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सर, बीपीएससी का सिलेबस जो है उसमें मेजर सबसे ज़्यादा वेटेज किस किस सब्जेक्ट्स का होता है? अगर अकॉर्डिंग टू बीपीएससी पैटर्न देखें तो उसका सबसे ज़्यादा जो वेटेज चल रहा है वो करंट अफेयर होता है, लगभग 30 क्वेश्चंस के आसपास, साइंस 30 क्वेश्चंस के आसपास, मॉडल ये कंप्लीट हिस्ट्री अगर मैं बात करूँ तो 25 प्लस क्वेश्चंस रहता है, और आजकल बिहार स्पेशल पे भी लगातार फोकस हो रहा है, वो भी 20 के आसपास क्वेश्चंस रह रहे हैं। सर, बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है? मतलब कितने चरणों में वो एग्जाम होता है? 3 चरण में होता है। पहला प्रारंभिक, जिसमें आपको केवल क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद मेंस होता है, और देन इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू में जो नंबर मिलते हैं उससे सिलेक्शन होता है। जो आपने प्रीलिम्स बोला, प्रीलिम्स कितने नंबर का होता है? 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर होता है, और लगातार जो कटअप इधर जा रहा है, चूंकि निगेटिव मार्किंग हो गया 1/3, तो लगातार जो कटअप जा रहा है 90-95 के बीच में जा रहा है, तो 150 क्वेश्चन में। सर, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन अभी जस्ट शुरू कर रहा है तो उसे कौन सा सब्जेक्ट अभी लेना चाहिए ताकि उसे बीपीएससी क्वालिफाई करने में मदद मिल सके? उसे एक जीएस से रिलेटेड, अगर वो साइंस बैकग्राउंड का है तो साइंस तो उसके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा, नहीं तो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले जो सेक्शन है, चूँकि ज्योग्राफी का मेंस में लगातार वेटेज बढ़ रहा है, तो ज्योग्राफी या वो पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं लगातार सिलेक्शन में। सर, बीपीएससी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कहा जाता है कि मेंस में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो प्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर मेंस में उसकी वेटेज कम हो जाती है? देखिए, प्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो इसमें पॉलिटी का वेटेज कम है थोड़ा सा, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन मेंस में वो इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी में भी उल्टा है। ज्योग्राफी में अगर 10 से 12 या 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट मेंस में वो काफ़ी ज़्यादा आपको हो जा रहा है। ठीक है, साइंस का कह सकते हैं कि प्री में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेंस। मेंस में वो साइंस टेक पे फोकस कर रहे हैं, और प्री में वो इन जनरल साइंस पे फोकस कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत साइंस टेक पे आजकल फोकस करें, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं, बट मेंस में थोड़ा सा कम उनका रहता है वेटेज। सर, बीपीएससी जैसे एग्जाम का कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है तो बीपीएससी में कई बार होती है कि वैकेंसी 1-2 साल लेट हो जाती है, तो क्या उसे प्लान बी रखना चाहिए या फिर सिर्फ बीपीएससी का ही तैयारी करना चाहिए? नहीं, प्लान बी तो हमेशा लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ है ना, हम लोग किसी भी चीज़ को लेकर सर्टेन दावा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एक किस्मत वाली भी चीज़ होती है, तो एक हमेशा प्लान बी लेकर चलना चाहिए कि इधर अगर मेरा कंप्लीट फोकस्ड यहाँ है, अगर नहीं हुआ तो मेरे पास ये प्लान बी है, तो प्लान बी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट प्लान बी पर ही फोकस नहीं करना, ये चीज़ को ध्यान रखना है। अगर कोई बच्चा, मान लीजिए कि अगर कोई वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहा है, नॉर्मल किसी भी वनडे एग्जाम जो बिहार में चल रहे हैं, तो उसे अगर बीपीएससी की भी तैयारी साथ साथ करनी हो तो उसे किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा? बीपीएससी की अगर साथ साथ तैयारी करने वाले बहुत बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा मेंस एंड राइटिंग में फोकस करना होता है, क्योंकि प्री बेस तो मैक्सिमम वही चीज़ होता है बीपीएससी में भी, बट मेंस टोटली डिफरेंट हो जाता है। लिखने की प्रक्रिया क्या होती है, लिखने का तरीका क्या होता है। बीपीएससी इंट्रोड्यूस कर चुका है एस्से, तो एस्से कैसे लिखते हैं, क्या है, तो एक लंबा एक वो चाहिए होता है, एक मेहनत चाहिए होता है लगातार, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। सर, हमारा कमेंट में एक सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि जो बच्चे 12th पास हुए हैं उनका सबसे ज़्यादा ये रहता है कि सर हम स्टार्टिंग में किन बुक लिस्ट को फॉलो करें, और अगर बीपीएससी वाला के हमें कोई एक बैच आप बता दें जो हम खरीद लें ताकि वो हमें अभी से हेल्प करे, तो वो कौन कौन सा रहेगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो बुकलेट की बात है, जो बुक लिस्ट की बात है, तो मैं बच्चों को ऑलवेज एक गाइड करता हूँ कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर दीजिए, या बिहार स्टेट का जो आपको बुक होता है उसको फॉलो कीजिए। क्लास 6, देन क्लास 7, देन क्लास 8। मैं जनरली बच्चों को अपने क्लास में बोलता हूँ कि ये नहीं कि एक ही साथ 6 से लेकर 12 तक मत लेकर आओ, क्लास बाई क्लास लेकर आओ। अगर आपके आसपास शॉप नज़दीक है तो, क्योंकि एक टारगेट रखो, ये खत्म करना है। तो एक तो बुक लिस्ट हो गया, और जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, जैसे हमारा प्रथम बैच है हिंदी मीडियम का, वो बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर है। सक्षम बैच इंग्लिश बैच का है, वो भी बहुत यूज़फुल है। उसमें क्या होता है ना कि हम लोग एकदम बेसिक जानकारी देते हैं, एकदम लो से हाई तक। सर, दोनों बैच सक्षम और प्रथम दोनों फाउंडेशन बैच है। यस। इसमें मेजर क्या क्या जो की पॉइंट्स है जो बच्चों को बताते हैं कि अगर कोई बच्चा जिसे बीपीएससी का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, वो अगर इसमें एडमिशन लेता है तो उसे किस हिसाब से बेनिफिशियल होता है? क्या हम उसमें सिर्फ प्री पढ़ाते हैं या प्री और मेंस एक साथ पढ़ाते हैं, या उसे एकदम बेसिक से हर चीज़ बताते हैं? मान लीजिए कोई बच्चा साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसे ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट का या जो ये सब्जेक्ट है उसका बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, उसके लिए फिर वो देखिए, ये जो है, मतलब इसमें मैं बहुत सिंपल से कहता हूँ कि फाउंडेशन का मतलब होता है फाउंड, मतलब कि बच्चों का एक बेस बनाना, वही काम करते हैं। जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के, उसको हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, उसका भी हिस्ट्री मजबूत हो जाता है, क्योंकि हम लोग स्टोरी टेलिंग से लेकर फैक्ट से लेकर ये सब बातें हम लोग करते हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट हम लोग कॉन्क्रीट वो चीज़ों को देते हैं ताकि बच्चों को लाभ हो। तो फाउंडेशन ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप किस बैकग्राउंड के आपको मतलब नहीं होता है, हम लोग एक बेसिक से उठकर आपको मैक्सिमम चीज़ों को हम लोग वो करते हैं। थैंक यू सर। ओके।